ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे सिक्वल सर्वर के कुछ फंक्शंस जो बिल्ट इन फंक्शंस है डेट के साथ वर्क करने के लिए, डेट का इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं मतलब टेक्स्ट के भी कुछ फंक्शंस है, तो टेक्स्ट डेटा के साथ काम करने के लिए भी हमें कुछ फंक्शंस यूज करने हैं. ओके, तो इफ आई गो एंड ओपन दिस, तो पहले हम देखेंगे डेट टाइम फंक्शंस. डेट टाइम फंक्शंस इन सिक्वल सर्वर. ठीक है, तो अगर आपको कभी आपकी जो सिस्टम है उसका करंट डेट एंड टाइम लेना है, तो यहाँ पे फंक्शन है गेट टाइम करके, तो गेट डेट करके. तो गेट डेट फंक्शन आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं टू गेट द करंट डेट एंड टाइम एज आई विल से करंट डेट टाइम. ओके, लाइक दिस. बट कभी भी आपको फंक्शन कॉल करना होता है ना, तो वो फंक्शन सिलेक्ट में ही कॉल करना होता है, तो उसके पहले आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना होगा. एंड देन क्योंकि इसका रिजल्ट तब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक आप सिलेक्ट नहीं लिखोगे, यहाँ पे आउटपुट विंडो ही नहीं दिखेगा आपको. ठीक है, तो इसका आउटपुट देखने के लिए हमें इस तरह से लिखना जरूरी है, सिलेक्ट गेट. तो ये आज का डेट फॉलोड बाय करंट टाइम ये शो करता है. ठीक है, तो इस तरह से एक फंक्शन है. कभी भी अगर आपको कुछ बाय एनी रीजन आपको डेटा जब इंसर्ट कर रहे हैं, तो कौन से टाइम पे इंसर्ट किया ये रिकॉर्ड करना है, तो ये फंक्शन यूज किया जाता है. इवन वाइल क्रिएटिंग द ट्रिगर के टाइम मैंने दिखा दिया था कि ये डेटा जब अपडेट किया है तो कब उसको और कैसे यूज किया जाता है. सेम है, और एक फंक्शन है. अगर आपको सेम इसी तरह से करंट डेट एंड टाइम चाहिए होगा, तो सिस डेट करके सिस डेट टाइम करके फंक्शन है. Okay, और सिस डेट भी होता है सिस डेट टाइम. ओके, तो यहाँ पे सिस डेट है. अदर इसमें जैसे कि ओरेकल में सिस डेट है. Okay, तो इट डिपेंड्स. एंड आउटपुट आप देख सकते हो, तो ये भी मतलब करंट सिस्टम का ही टाइम दे देता है. बट इसमें क्या, इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल्स के साथ देता है, तो इसका थोड़ा सा मतलब 2-3 डेसिमल्स है. बट इसमें देखोगे तो विथ मोर प्रिसीजन है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ज्यादा आपको डेसिमल्स मिलता है. अदरवाइज कुछ भी दोनों में डिफरेंस नहीं है. देन डेट पार्ट करके एक फंक्शन होता है. जैसे कि सपोज मान लीजिए आपका एक डेट है, आज का डेट है, एंड उसके पार्ट्स होते हैं. तो डेट्स के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? डेट्स में हम ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड्स ये वाले यूज करते हैं. तो डेट पार करके एक फंक्शन है सिक्वल सर्वर में, जो फंक्शन आपको हेल्प करता है टू एक्सट्रैक्ट द डेटा. लाइक ईयर का डेटा चाहिए आपको किसी डेट में से, तो उस तरह से. तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डेट पार्ट यूज कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये पूछता है कि इंटरवल क्या चाहिए आपको. तो इंटरवल आपको स्पेसिफाई करना होगा. इंटरवल मतलब क्या होता है? तो इंटरवल मतलब आइडियली आपका पीरियड. तो डे में हम पीरियड कैसे काउंट करते हैं? या तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, तो इसमें काउंट करते हैं. तो ये होता है आपका इंटरवल. इवन आवर्स, मिनट, सेकंड्स ये भी एक इंटरवल हो सकता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईयर ईयर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने ईयर स्पेसिफाई किया. कौन से डेट से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पे गेट डेट भी लिख सकते हैं, गेट डेट का फंक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन आपको एक डेट ही रिटर्न करने वाला है. ठीक है, एंड एज इफ आई से ईयर वैल्यू. ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ईयर का वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके मिल रहा है. इवन ईयर करके भी एक सेम काइंड ऑफ थिंग्स आपको अगर अचीव करनी है, तो ओनली ईयर करके भी एक फंक्शन होता है.
नॉट श्योर सिक्वल सर्वर में भी होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि जैसे एक्सेल में हम ओनली ईयर का फंक्शन यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे भी फंक्शन है, एंड इसके अंदर भी आप गेट डेट पास करोगे तो आपको वही आउटपुट मिलने वाला है। गेट डेट एक फंक्शन है तो उसको पैरेंथेसिस से फॉलो करना, एंड लेट्स रन दिस, तो सेम आपको आउटपुट मिल रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है, इवन दो लाइन से हमें सेम आउटपुट। क्यों? क्योंकि दोनों का पर्पज सेम है। एक में क्या है, एक में आपको डेट पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको यहाँ पे अलग अलग फंक्शन नहीं, बट आप यहाँ पे जाके सिंपली मंथ भी पास करोगे तो आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा। okay? तो यहाँ पे मुझे ईयर वैल्यू नहीं, यहाँ पे मुझे मंथ वैल्यू करना है, मंथ वैल्यू। एंड देन इस तरह से एग्जीक्यूशन करने के बाद आपको मंथ का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे आप डे के लिए, आवर्स के लिए, इवन लेट मी ट्राई विद आवर्स, तो आवर्स भी है, आप आवर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, एंड आवर्स, इस तरह से मैं बस लिख देता हूँ, देन आप देख सकते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ आवर्स इन डेट एंड टाइम। ओके, तो क्योंकि ये डेट एंड टाइम, गेट डेट जो है वो डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न कर लेता है, तो करंट सिस्टम की डिटेल्स हम सो फार फेच कर रहे हैं। आप यहाँ पे डेट भी पास करना चाहेंगे तो डेट पास कर सकते हैं, डेट एंड टाइम इस तरह से आपको पास करना होगा, 2023-10-17, देन स्पेस देके आपको लिखना होगा 07:44, जो भी सेकेंड्स होंगे लाइक 56, 50, वॉट एवर विल बी देयर, एंड लेट्स रन दिस, तब भी आपको नंबर ऑफ आवर्स 7 ही मिलेंगे। यहाँ पे आवर्स आप अगर 10 रखोगे तो आपको 10 भी मिल जाएंगे। तो मतलब जैसे आप डेट पास कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट चेंज होगा। बट डेट पार्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईयर, मंथ, डे, तो ये सारे भी फंक्शंस है इसमें, बट वो यूज करने से अच्छा है आप यहाँ पे एक ही फंक्शन में सब कुछ यूज कर सकते हैं, डे, एंड यहाँ पे mth वैल्यू, यहाँ पे डे वैल्यू। ठीक है, तो डे के लिए चेक करते हैं, तो देखो डे मिल रहा है 17, मंथ अगर रन करेंगे तो मंथ मिलेगा 10, राइट। ईयर के लिए रन करेंगे तो ईयर, डे, मंथ, वैसे ऐसे भी फंक्शन है। आवर्स, मिनट, सेकंड करके भी फंक्शन है, मतलब आपको क्या इंफॉर्मेशन निकालना है उसके बेसिस पे है सब। तो यहाँ पे आवर्स करके भी एक फंक्शन है, ओके, इट इज नॉट, आवर्स इज नॉट आवर्स, ठीक है, नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, मे बी, देन इसी ऐसे ही ये डेट पार्ट्स ही यूज करना होगा, ठीक है, आवर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन दो डेट्स के बीच में से अगर आपको डिफरेंस निकालना है, ओके, तो मतलब एक नंबर ऑफ डेज में, या फिर एक आपके पास आज का डेट है, इसमें कुछ नंबर ऑफ इंटरवल्स ऐड करने हैं, जैसे कि ईयर ऐड करना है, मंथ ऐड करना है, डे ऐड करना है, ओके, तो डिफरेंस निकालने के लिए डेट डिफरेंस करके फॉर्मूला है, बट अगर एडिशन करना है तो आप डेट एड्स करके एक फॉर्मूला, मतलब करंट, इसमें करंट डेट, आज का जो डेट है उसमें कुछ आपको ऐड करना है। इफ आई गो एंड इफ आई से सिलेक्ट, अगर आप इस तरह से लिखते हैं डेट ऐड, तो यहाँ पे पहले पूछा जाता है इंटरवल, तो आप कहोगे 7, मतलब ये डेज, ठीक है। देन इंक्रीमेंट इंटीजर, मतलब यहाँ पे आपको नंबर पास करना है। ये आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, यहाँ पे जो सीक्वेंस आ रहा है ना, ये इसको जब भी आप फंक्शन लिखोगे इसको यूज करना सीख लो, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपको यहाँ पे डेटा क्या पास करना है। तो इंटरवल की जगह पे मतलब आप, हमें आइडिया है इंटरवल क्या पास करना चाहिए, डे, ईयर, मंथ में से कुछ तो भी पास करना चाहिए। देन यहाँ पे इंक्रीमेंट इंटीजर का चाहिए, तो मैंने कहा लेट्स से 10 डेज बाद का, ओके, तो डेट ऐड, तो ये 10 डेज ऐड करके जो भी आप यहाँ पे डेट पास करोगे उस डेट में ये ऐड कर देगा, ऐड करके आपको न्यू डेट आफ्टर 10 डेज, ओके,
सो आई विल से डी, रिटर्न कर देगा। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आज 17 है, 27 अक्टूबर का डेट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ईयर पास करते हो तो उतने मंथ्स आगे हम ईयर से जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे 10 ईयर से हम मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फ्यूचर का डेट ले सकते हैं। अगर पास्ट का डेट लेना है तो आप माइनस कर दो, प्रीवियस में जाएगा ये इन द रिवर्स ऑर्डर, राइट। तो 2013 का भी डेट मिल रहा है। तो इस तरह से डेट्स डिराइव करने के लिए अभी कभी कभी मतलब ऐसा होता है क्वेश्चंस कि आपको डेट हम कब यूज करते हैं, तो जब डेटा फेच कर रहे हैं तो डेट पैरामीटर ने आपको एक स्पेसिफिक रेंज पास करना होता है। सपोज मान लीजिए आज से लेके लास्ट 2 इयर्स का डेटा फेच करना है, राइट, आज से लेके। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वहां पे डेट रिटर्न करने के लिए, एंड देन वो डेट यूज मतलब ये ऑटोमेटिक करने के लिए, क्योंकि हम एवरी टाइम जाके मैन्युअली एंटर करने से अच्छा है कि आप इस ये फॉर्मूलेज यूज करके डिराइव कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। एंड देन वो आगे से मतलब आपको उसमें मैनुअल चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम डेट वो बिहेव कर लेगा। तो इस तरह से डेट ऐड का फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे ही एक डेट सब्सट्रैक्ट का भी फॉर्मूला है, मतलब डेट डिफरेंस का। सो इफ ऐसे ये ऐड वाला यूज करके इसमें निगेटिव नंबर यूज करने से आपका सब्सट्रैक्शन भी हो जाता है, बट देर इज अ सेपरेट फॉर्मूला। इसमें भी सिंटैक्स अगर आप देखोगे तो सबसे पहले पूछता है इंटरवल, जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया, एंड इसमें आपको स्टार्टिंग डेट बताना है। तो सपोज मान लीजिए स्टार्टिंग डेट मैंने मतलब दो डेट्स के बीच में से डिफरेंस इन इंटरवल में निकाल देगा ये। ओके, तो इफ आई से 21 2021, फॉर्मेट आपको यही रखना है हमेशा डेट टाइम का, क्योंकि YYY MMDD, क्योंकि यही फॉर्मेट सपोर्ट करता है डेटाबेस। उसके बाद एंड डेट आपको पास करना है। एंड डेट में इफ आई पास द गेट डेट, वो वाला फंक्शन में यूज करूँ तो ये हमेशा आज का डेट कंसिडर कर लेगा। ओके, एंड डेट डेट टाइम टाइप का है, पास कर लिया। ये रिटर्न क्या करेगा, तो एक इंटीजर नंबर, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन रहता है इस फंक्शन का, इसका रिटर्न टाइप क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं तो ये हमें मंथ की इंफॉर्मेशन देगा, कितने मंथ हो गए 2021 से लेके अभी तक। तो 33 मंथ्स कंप्लीट हुए, राइट। 1 जनवरी 2021 से लेके अभी तक 33 मंथ हुए हैं, राइट। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको अगर डे में चाहिए तो आप डे में भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह के फॉर्मूलेज कब यूज किए जाते हैं, जब डेटाबेस में मतलब किसी एम्प्लॉय एक कंपनी में कितने मंथ से है, कितने डे से एग्जिस्ट है, हाउ मेनी टेन्योर ही हैज इन दैट कंपनी। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए इस तरह के डिफरेंस वाले फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं, अगर डेटाबेस में कुछ कैलकुलेशन करके करना है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये मतलब जब एग्जीक्यूशन होता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जब जैसे कि ट्रिगर एंड ऑल सेट करके सब प्रोसेस बना दिया होता है एज पर दी पर्सन हु हैज बिल्ड द लॉजिक फॉर दिस। ओके, या फिर कुछ और भी मतलब क्वेरीज होंगे वो मैन्युअली भी एग्जीक्यूट करते रहेंगे, डिपेंड्स, बट ये यूज होता है। अलग अलग सिनारियोज आते हैं आपके सामने तो वहां पे यूज करना होता है। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कन्वर्ट करके। तो अगर सबका मान लीजिए आपका जो डेट है वो डेट टाइम फॉर्मेट में है और उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट वाला यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है डेट को,
ठीक है, तो we can go and we can use. So if I say select, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कन्वर्ट नाम का फंक्शन है, कन्वर्ट। यहाँ पे टारगेट टाइप जो होता है, मतलब कौन से टाइप में, कौन से टाइप में आपका जो मतलब डेटा होगा वो कन्वर्ट होना चाहिए। तो मेरा डेट का डेटा है जो मैं varchar में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देन इफ आई गो एंड इफ आई से एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आपका डेट का एक्सप्रेशन आएगा। कोई भी फंक्शन यूज कर लो या फिर डेट आप पास कर सकते हैं सिंगल कोटेशन में। एंड देन यहाँ पे एक डेट स्टाइल स्मॉल इंट करके है, तो 101 लिख लीजिए। एंड एज इसका हमें मतलब जो आउटपुट मिलने वाला है वो आउटपुट अगर आप देखोगे, इफ आई गो एंड ओके, तो अभी ये सिंटैक्स नहीं दिखा रहा, ठीक है। एज आउटपुट हम देख लेते, फॉर्मेटेड डेट, ओके, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो ये देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें डेट मिल रहा है। ये जो फॉर्मेट है ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, 10/17/2023। इवन आप इसको किसी और फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो भी आप इसका फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। देन लेट्स से आपके पास एक डेट है ना, आपको उसका एंड ऑफ मंथ डेट चाहिए, ईओ मंथ मीनिंग एंड ऑफ मंथ, तो वहां पे फंक्शन ही है ईओ मंथ वाला। इनके सब जैसे एक्सेल में भी है वैसे ही यहाँ पे भी है ईओ मंथ। एंड इसमें आपको फर्स्ट जो पैरामीटर है वो डेट टाइम पास करना है। मैं बस आज का डेट पास कर रहा हूँ करके गेट डेट, ओके, ये फंक्शन यूज किया। देन पैरामीटर टू इंटीजर, तो यहाँ पे पैरामीटर टू मतलब क्या होता है, तो आपको हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर दी डेट चाहिए। तो मुझे कुछ ऐड नहीं करना है इसमें, मतलब जैसे कि आप ये करंट मंथ अक्टूबर है, आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ये नवंबर का नेक्स्ट मंथ का एंड डेट देगा। 1 मंथ आफ्टर जाएगा करंट डेट के 1 मंथ बाद, एंड देन उस मंथ का रिटर्न कर लेगा। सो आई विल से एज ईओ एमटीएच, ओके, इस तरह से एग्जीक्यूट करोगे तो आपको करंट मंथ का मिलेगा यहाँ पे। इवन सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला एक्सेल में भी है, हमने एक्सेल में भी देखा है, राइट। तो नेक्स्ट मंथ का मिलता है। तो जैसे कि कभी कभी आपको सपोज 1 ईयर का रेंज लेना होता है, तो आप करंट मंथ का स्टार्ट डेट ले सकते हैं, एंड देन 11 मंथ आफ्टर उस स्टार्ट डेट से लेके 11th मंथ आफ्टर एंड डेट लेने से आपको 12 मंथ का डेटा मिल जाएगा, राइट। अक्टूबर टू सितंबर, जैसे कि मैंने करंट मंथ का डेट यूज किया है तो 2024 आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से एंड ऑफ मंथ एक डेट रेंज डिराइव करने के लिए यूज किया जाता है। देन डेट पार्ट्स तो हमने डिस्कस किया। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्मेट, ओके। तो एक इवन इन केस ऑफ एक्सेल वी हैव समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मूला है, जो डेट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसका एक अलग फॉर्मेट में रखने के लिए। बट लेट से आपको SQL में भी करना है तो आप कर सकते हैं यूजिंग सिलेक्ट, एंड देयर इज मेथड कॉल्ड, मेथड मतलब मैं फंक्शन की बात करता हूँ, ओके। तो प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को मेथड कहा जाता है, ठीक है। एज फॉर्मेटेड डेट, ओके, तो इस तरह से मैं लिखता हूँ। देन इसके अंदर मुझे आर्गुमेंट्स पास करने हैं, जैसे कि 3 आर्गुमेंट पास करने होंगे फॉर्मेट मेथड के अंदर। तो सबसे पहले डेट पास कर लेता हूँ, इफ ऐसे गेट डेट, ओके। तो डेट मैंने पास किया, बट ये फंक्शन है, इस तरह से लिखना चाहिए। देन आपको इसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है। तो जैसे भी आप स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। सो इफ ऐसे डी 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 हाइफन एम एम और एम हाइफन वाई वाई वाई, ओके। तो इस तरह से मैंने वैल्यू टू फॉर्मेट टाइनी इंट, ओके, ये फंक्शन यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, नहीं, ओके, हो गया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये फॉर्मेटिंग हो रहा है, बट ये
सच इस तरह से सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट का जो फॉर्मेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अलग है। तो डी 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 इंट में क्यों कन्वर्ट करना है उसको, देन एम 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 ओके स्पेस डी डी स्पेस वाई वाई वाई। तो इस तरह से एक फॉर्मेट है। लेट्स सी हाउ दिस बिहेव्स। ओके यस। तो डी 4 टाइम्स डी लिखने से आपको, मतलब ये जो उसके सपोर्टेड फॉर्मेट्स है वो देख के ही उसमें पास करना होगा। तो इसमें आए, इसमें इस तरह से बन रहा है 4 टाइम्स डी लिखने से आपको फुल डे नेम का, मतलब डे का नेम मिलेगा। 3 टाइम्स डी लिखने से आपको शॉर्ट नेम मिलेगा। इवन वी हैव डिस्कस्ड दिस डी 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 आई थिंक इन द टाइम, एट द टाइम ऑफ एक्सेल आल्सो, एक्सेल में भी हम ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट नेम मिलेगा आपको। 2 टाइम्स डे डी डी यूज करने से आपको डे का नंबर मिलेगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे मंथ का भी आपको शॉर्ट नेम चाहिए होगा, तो 3 टाइम्स ही हम यूज कर लीजिए, आपका 3 टाइम्स ये, मतलब ये शॉर्ट नेम ऑफ मंथ मिल जाएगा। फुल चाहिए तो 4 टाइम्स, मंथ का नंबर चाहिए तो 2 टाइम्स एम यूज कर लो, आपका इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम डेट को फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ डेट एंड टाइम के फंक्शंस है, इतने सारे फंक्शंस है, इवन इससे ज्यादा भी होंगे, बट अगर इतने भी पता है तो भी मोर देन सफिशिएंट है डेट्स के साथ काम करने के लिए। ठीक है, एज एंड व्हेन जब भी जरूरत पड़ती है हम इवन गूगल करके भी फाइंड कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कौन सा, या फिर स्पेसिफिक आउटपुट डिराइव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करें फ्रॉम सिक्वल सर्वर, तो उस तरह से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपको एक लैंग्वेज पता होनी चाहिए, कोड किस तरह से लिखना है ये पता होना चाहिए, एंड देन आपको उसका सिंटैक्स समझ में आना चाहिए जब भी आप कोड टाइप करना चाहते हैं। देन मतलब आप आउटपुट एक्सपेक्ट करके, माइंड में आउटपुट एक्सपेक्ट करके ही आपको ये कोड लिखना होता है। इनिशियली जब प्रैक्टिस के टाइम तो कुछ आउटपुट नहीं रहता माइंड में, आपको बस ट्राई करना होता है, एंड देन यू हैव टू सी हाउ इट इज बिहेविंग। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट आने लगेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप ये फंक्शंस यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्ट्रिंग के रिलेटेड, टेक्स्ट के रिलेटेड भी फंक्शंस है। इवन टेक्स्ट का डेटा सबसे ज्यादा होता है, कोई भी डेटा सेट में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स का जो डेटा होता है, सबसे ज्यादा डेटा होता है, नंबर्स वाला डेटा सबसे कम होता है, डेट्स उसी के साथ ही आता है। ठीक है, मतलब डेट्स डिपेंड्स डेटा सेट के ऊपर, बट डेट एंड नंबर्स कम होता है, बट सबसे ज्यादा मतलब 70% से ज्यादा तो डेटा टेक्स्ट टाइप में रहता है हमेशा। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग फंक्शन, तो उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शंस कहते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस इन एसक्यूएल और सिक्वल सर्वर। सिक्वल जो है ये ओल्ड नेम है, लोग अभी भी इसको सिक्वल सर्वर कहते हैं, बट ये SEQUEL। ओके, तो ये पहले एसक्यूएल के पहले इसको सिक्वल कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए मतलब इसको सिक्वल प्रोनाउंस करते हैं ऐसा नहीं है, ये सिक्वल ओल्ड नेम था एसक्यूएल लैंग्वेज का। देन लेट्स से आपके पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के मतलब उस टेक्स्ट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है अगर आपको देखना है, तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिराइव करने के लिए यहाँ पे लेंथ नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ आई से एज strlen, देन यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट पास कर लो, उसका ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा। इफ आई पास दी वेबचाम, ओके, एंड इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। इवन इफ यू ऐड द स्पेस, तो ये कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, मतलब स्पेस को भी एक कैरेक्टर कंसिडर कर लेता है जब स्ट्रिंग में, कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इग्नोर कर रहा है, बट नहीं होना चाहिए। वेबचाम इज ओके, तो अब मैंने 8 के बाद 3 ऐड किए हैं, एंड यस, तो अब ये स्पेस को भी कंसिडर कर रहा है, राइट। देन इसमें से कुछ लेफ्ट वाला पार्ट आपको अगर स्लाइस करना है, लेफ्ट साइड से कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब यस स्लाइस ही कहते हैं उसको, तो स्लाइस करना है तो आपको
लेफ्ट नाम का फंक्शन है वो यूज करना होगा। देन लेफ्ट आप अगर आप यूज करते हो तो ये आपका स्ट्रिंग है। ओके, लेट्स सी द सिंटैक्स, ये किस तरह से सिंटैक्स है। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब इनके सब सिक्वल, एक कॉलम नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन ही आपको लिखना होगा। एंड इफ आई से वेब चैम्प, ओके, ये मेरा एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल। देन कॉमा देके मुझे स्पेसिफाई करना होगा कि नंबर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो इफ आई से 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं, स्लाइस करने हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब डब्ल्यू से। डब्ल्यू से ये जहां से स्टार्टिंग होता है उसको लेफ्ट साइड कहा जाता है, जहां पे एंड होता है टेक्स्ट आपका वो राइट साइड होता है। तो एस टी आर लेफ्ट, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको स्लाइस कर देता हूँ तो आपको फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे। आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे लेफ्ट के लिए है वैसे राइट के लिए भी रहेगा। तो जिस तरह से हम लॉजिक इवन इन केस ऑफ एक्सेल बनाते थे, उसी तरह का लॉजिक आप सिक्वल में भी बना सकते हैं। RIGHT, ओके, ऐड ही कर देता हूँ। नाउ आप देख सकते हैं ये राइट साइड से सो मेनी कैरेक्टर्स फेच करके दे रहा है, ठीक है। देन एक सब स्ट्रिंग करके फंक्शन है जो कि इट रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन विद एन ऑप्शनल, मतलब जैसे मीड करके फंक्शन था इन केस ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पे ऐसा एग्जैक्ट मीड करके नहीं है, बट यहाँ पे सब स्ट्रिंग करके है। यहाँ पे आप मीड नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेम अलग दिया है उन्होंने, तो उसको ही सब स्ट्रिंग दिया है। बस सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करो। वेब जंप इज, ओके, इस तरह से ऐड चैनल, टेक्स्ट बना रहा हूं मैं, चैनल फॉर डेटा एनालिसिस, ओके, इस तरह से टेक्स्ट बना दिया। देन आपको सपोज मान लीजिए इसमें से कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम सो एंड सो कैरेक्टर, सो लेके 10 से लेके और 10th कैरेक्टर से लेके मुझे नेक्स्ट 20 कैरेक्टर्स चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। एंड इफ आई गो एंड इफ आई रन, सिंटैक्स सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब 10th से, इज से स्टार्ट हो रहा है 10th मेरा। एंड देन चैनल फॉर डेटा ये कवर हो रहा है नेक्स्ट 20 कैरेक्टर्स में। तो इसका लेंथ देखोगे तो आप इसका लेंथ आपको 20 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक टेक्स्ट के फॉर्मूलेज होते हैं। देन आपको जो जो भी आपका टेक्स्ट है वो लोअर केस में चाहिए या फिर अपर केस में चाहिए, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो भी आप यहाँ पे अपर लोअर यूज कर सकते हैं। अपर यूज करोगे तो ऑलरेडी ये अपर में कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाएगा, राइट। ये ऑलरेडी अपर में, तो इसका आउटपुट अपर में रहेगा। बट अगर आप इसको लोअर यूज करते हो तो ये सारा टेक्स्ट लोअर में कन्वर्ट करके दे देगा, जैसे कि लोअर, तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो ये इस तरह से आउटपुट आता है। ये क्या था, str सब स्ट्रिंग, ये है अपर, ये है लोअर। ओके, ये बस नेमिंग कन्वेंशन है, यहाँ पे जो कॉलम आ रहा है आउटपुट में उसका नेमिंग कन्वेंशन है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, वो ऐसा लिखना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देन एल ट्रिम मतलब स्पेस होगा आपके, सपोज आपके पास एक इस तरह से टेक्स्ट है एंड उसके साइड में, मतलब स्टार्टिंग में एंड में स्पेस होगा, तो आप उस स्पेस को हटा सकते हो कि मैंने 2 1 2, स्टार्टिंग में 1 2 एंड एंड में 3 स्पेसेस ऐड किए हैं। देन आपको ये निकालना होगा, एंड यहाँ पे फॉर्मूला एल ट्रिम करके है। एल ट्रिम, लेफ्ट साइड से जो भी स्पेस है उसको ट्रिम करो, एल ट्रिम। एंड देन इफ आई सेलेक्ट दिस, इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो वेबचैम से लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो निकल जाएगा। ठीक है, आपको अगर देखना ही है तो एलियन फॉर्मूला, ये आउटपुट आप यहाँ पे एलियन में पास कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अगर उसको यूज करना है तो अगेन आपको यहाँ पे LEN
यूज करना होगा इस तरह से फंक्शंस के अंदर फंक्शंस, एंड देन ये आपको लेंथ दिखा देगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो ये कह रहा है कि LEN, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये जो फंक्शन है LEN जो होता है ये स्पेस रिमूव करके ही लेंथ ले लेता है। बट जैसे कि मैं यहाँ पे ईज लेता हूँ, ओके, तो बीच वाला तो स्पेस नहीं हटाएगा, तो इसका मतलब नहीं बनता। बट एल ट्रिम मतलब अगर कभी आपके पास ऐसा टेक्स्ट है जिसमें स्पेस है, आपको लगता है, एंड उसको अगर क्लीन करना है तो आप AL ट्रिम वाला भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली R ट्रिम भी है और ओनली ट्रिम भी होगा, क्योंकि दो साइड से एट अ टाइम स्पेस निकालने के लिए ओनली ट्रिम फंक्शन भी होगा। यहाँ पे वैसे R ट्रिम STR ट्रिम, तो दोनों साइड से मतलब जो हेडिंग लीडिंग एंड टेलिंग साइड साइड के जो भी स्पेसेस होंगे व्हाइट स्पेसेस उसको निकाल देगा, ठीक है। देन टेक्स्ट में और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि आप डेटा पुल कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट करना है आपको, तो आप रिप्लेस नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इफ आई गो एंड इफ आई से रिप्लेस, ओके, रिप्लेस में सपोज मान लीजिए ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। इसके बाद आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है। तो मैंने एनालिसिस को सिलेक्ट किया। इफ ऐसे एनालिसिस को मुझे चेंज करना है, देन मुझे यहाँ पे साइंस ऐड करना है, तो डेटा साइंस ऐसा बनाना है कि तो ये वाला भी आप चेंज कर सकते हैं वाइल रीडिंग द डेटा, राइट। तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस का डेटा मतलब रिप्लेसमेंट होगा, ओके, इतना ही इसका पर्पज है। देन आपको किसी कैरेक्टर का पोजीशन चाहिए होगा, तो आप पोजीशन भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैर इंडेक्स फंक्शन। तो एक इंडेक्स कैर इंडेक्स निकालने के लिए मतलब हमेशा इनके सब सिक्वल एक इंडेक्स होता है हर एक कैरेक्टर के लिए। लेट्स से आपको 10th पोजीशन पे मतलब ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो कौन से पोजीशन पे है ये आपको देखना है, ईज है या फिर डेटा कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्यार करके फंक्शन है उसको यूज करना होगा। क्यार इंडेक्स, कैरेक्टर इंडेक्स, कैरेक्टर इंडेक्स, ओके। तो ये मेरा डेफिनेशन है। इसमें मुझे सपोज मान लीजिए देखना है कि एनालिसिस जो है वो कौन से पोजीशन पे एग्जिस्ट है, ओके। एंड ये एनालिसिस होने के बाद मतलब ये तो आपने बता दिया कि सपोज 1 सेकेंड, इसका सिंटैक्स मैंने देखा नहीं, सिंटैक्स देखना होगा। सिंटैक्स नहीं देखने से यार इंडेक्स, ये सिंटैक्स भी नहीं दिखा रहा, ओके, इट इज फाइन। तो टेक्स्ट पास कर लेते हैं, बट सबसे पहले आपको पास करना होगा जो टेक्स्ट सर्च करना जिसका इंडेक्स निकालना है वो वाला। तो यहाँ पे एनालिसिस, क्योंकि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ओके, ये नहीं चाहिए एनालिसिस, और इसमें मुझे एनालिसिस को ढूंढना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बस एनालिसिस जो है उसका पोजीशन मुझे फाइंड करना है, कौन से पोजीशन से वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको मतलब क्यार इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, एंड ये आपको एक इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इंडेक्स एक कीवर्ड भी है शायद इसमें, ओके। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर इंडेक्स, इंडेक्स को एज इट इज नहीं यूज कर सकते, ओके। एंड लेट्स रन दिस, ठीक है। तो ये 30th पोजीशन पे है। तो 30th पोजीशन मतलब आप यहाँ से अगर काउंट करोगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो एनालिसिस जो स्टार्ट हो रहा है वो 30 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, इसका मीनिंग ये होता है। देन आपको अगर दो टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेशन करना है तो आप कॉन्कैटिनेशन दो मतलब ऐसे दो ही नहीं, आप मोर देन 2 को भी कर सकते हो, ओके। देन इफ ऐसे सिलेक्ट एंड देन कॉन्कैट नाम का ही फंक्शन है इसमें, एंड
यहाँ पे इफ आई से हेलो, ओके, देन कॉमा ऐड करने से, मतलब यहाँ पे हेलो एंड देन कॉमा ऐड करके यहाँ पे और एक टेक्स्ट, मतलब ऐसे 3 टेक्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं। तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एज कॉन्क स्ट्रिंग, इस तरह से मैंने बस लिखा है, इसको नेम दिया है शॉर्ट में। एंड देन इफ आई गो एंड इफ आई रन दिस, तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट को ज्वाइन कर रहा है, मतलब यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं। आइडियली ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस पे परफॉर्म करके, बट यहाँ पे आप कॉलम नेम्स भी पास कर सकते हैं। ओके, तो ये वैलिड है जब आप एक डेटा रीड कर रहे हैं किसी टेबल से एंड वहां पे आपको यूज करना है, तो आप यहाँ पे कॉलम नेम्स पास कर सकते हैं। उस कॉलम के अंदर जो भी उस रो के अगेंस्ट डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली इट विल बिहेव, तो ये वाले बिहेव कर देंगे वैसे ही। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शंस है टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट राइट, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने कवर किए, वैसे और भी होंगे। देन कुछ करंट यूजर के डिटेल्स वगैरह लेने हैं तो आपको कुछ जनरल फंक्शंस होते हैं, 3-4, ये ज्यादा नहीं है, जनरल फंक्शंस इन SQL सर्वर। ठीक है, तो वो वाले फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। इफ आई सी देन करंट यूजर है, तो फंक्शंस भी एज सच नहीं कह सकते इसको, क्योंकि एक वेरिएबल भी है जिससे आपको डेटा मिलेगा, ओनली करंट यूजर का। तो जो भी यूजर होगा उसका नेम ये बता देगा, तो यहाँ पे DBO करके आ रहा है, दैट इज इवन फाइन। देन ये करंट यूजर का डिटेल, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अलग बिहेव करेगा क्योंकि लोकल सिस्टम पे है, बट आपको लेट्स से डेटाबेस में, मतलब एक्चुअल में जब यूज करोगे तो ये अलग से थोड़ा सा बिहेव करेगा। ठीक है, देन आपके पास अगर यूजर आईडी होगा तो यूजर आईडी से भी आप मतलब यूजर नेम वगैरह डिराइव कर सकते हैं, तो इस तरह के फंक्शंस है। देन ओरिजिन लॉगिन करके एक फंक्शन होता है। देन यस यू, मतलब यस यूजर नेम, ओके, तो एक यूजर्स का नेम लेने के लिए, ओके, तो यस यूजर नेम करके। तो इतना ये जनरल फंक्शंस हुए, ये हमारे काम के फंक्शंस नहीं है वैसे। ये जो है मतलब डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं उनके लिए काम में आता है। बट यहाँ पे इफ आई पास द यस आईडी, तो यूजर आईडी नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये तो आपको डेटा DB ही दे सकता है। ओके, तो फंक्शंस है यूजर्स के रिलेटेड, कुछ डेटा डिराइव करने के लिए आपके पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, नहीं तो एक फंक्शन है सिस्टम यूजर करके, दिस डेट टाइम सिस्टम यूजर। ओके, as even I can say this is also written as the current यूजर्स के इन डिटेल्स देता है। ओके, बट यहाँ पे webchamp/webchamp। ओके, तो ये इस तरह से सिस्टम यूजर, मतलब कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं यूजर, ये वाला इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इस तरह से SQL सर्वर में कुछ फंक्शंस है टू वर्क अराउंड दी डेट टाइम डेटा, टेक्स्ट डेटा, एंड ये फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं कि वाइल रीडिंग द डेटा, डेटा रीड करते टाइम, मतलब सिलेक्ट स्टेटमेंट में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हमने जो कॉल किए हैं ये सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही कॉल किए, तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप इसको कॉल कर सकते हैं वाइल, ये मतलब आप डेटा रीड कर रहे हैं किसी कहीं पे आपको कॉन्केटिनेशन करना है, कहीं पे लेट से लेफ्ट का पार्ट स्लाइस करना है, राइट पार्ट स्लाइस करना है, तो वो वाले आप डायरेक्ट किसी कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली बिहेव कर देगा एंड आपको आउटपुट एज एक्सपेक्टेड मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी SQL सर्वर फंक्शंस।